हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। कराया, अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पूर्व सांसद और उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि वो कालकाजी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों की तरह बनवा देंगे। इसके बाद रमेश बिधूड़ी का एक और विवादित बयान सामने आया है। दिल्ली में एक रैली के दौरान रमेश बिधूड़ी ने कहा, आतिशी ने बाप बदल लिया, पहले ये मार्लिना थी, अब वह सिंह हो गई हैं। इनके माता पिता ने नौजवानों की हत्या करने के दोषी अफजल गुरु की फांसी माफ करने के लिए याचिका दायर की थी। इसके साथ ही उन्होंने संजय सिंह को ब्लैकिया बताया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है, और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी? और मुझे ये लगता है कि न सिर्फ कालकाजी के लोग, बल्कि दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिलाएं रमेश बिधूड़ी जी की इस टिप्पणी का, इस मानसिकता का आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बता दें कि इससे पहले रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर जो बयान दिया था, उस पर चंद्रशेखर आजाद से लेकर संजय सिंह ने इसकी आलोचना की थी। आतिशी ने भी इस पर अपना बयान दिया है और कहा है कि रमेश बिधूड़िया की ये टिप्पणी दिखाती है कि बीजेपी की मानसिकता कैसी है। बता दें कि रमेश बिधूड़ी ने इस मामले पर अपनी सफाई भी दी थी। रमेश बिधूड़ी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं बहुत व्यथित हूँ इनके कैरेक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं, और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था, और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं, और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके।